अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये लेयर से कई गुना बेहतर आपको ये चॉकलेट संडे बनाना सिखा रही हूँ और साथ में लोटस 3 मिल्क संडे। ठीक है, ये दोनों रेसिपीज़ आज की वीडियो में हैं। बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और एक यूनिक चीज़ आपको सिखाऊंगी जिससे आपको क्रीम चीज़ जैसी महंगी चीज़ ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। हम सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करेंगे। 2-3 टर्म्स हैं, आपने इनको माइंड भी रखना है और उन्हीं को ही फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज़ है ना कप्स का, ये तकरीबन 5 इंच के हैं ये कप। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। ये है जनाब, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है सॉल्ट। इसके अंदर जैसे मैं डालूँगी 5 टेबल स्पून पानी के, आम पानी, सादा पानी जो होता है। ठीक है, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं ब्राइन बना रही हूँ, सलाइन भी आप इसको बोल सकते हो। सोल्यूशन होता है सॉल्ट वाला। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ ये मैंने क्यों बनाया है। अब आपको मैंने मिल्क पैक क्रीम दिखाई है, कोई भी डेयरी क्रीम ले सकते हो, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, ज़रूरी नहीं मिल्क पैक। आजकल बायकॉट चल रहा है तो आप किसी भी हलीब की ले लो, लोकल कोई भी हो। ठीक है। अच्छा जी, मैंने 100 ग्राम लिया है, इससे मैंने 4 कप्स बनाए थे। ठीक है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही हो इतना ही हो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने जब इसमें पानी डालना है, बाकी चीज़ें डालनी है, सलाइन या ब्राइन डालना है तो कितना डालना है। अब ये देखें, ये मैंने डेयरी क्रीम ली, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला। जैसे लेमन जूस है ना, लेमन जूस आपने हाफ़ टी स्पून डालना है, हाफ़ टेबल स्पून कर लो आप। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं आना चाहिए, बस आपने लेमन जूस डाला इस डेयरी क्रीम के अंदर। ठीक है, आप 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा, या तो आप इसमें लेमन जूस डाल दो या आप विनेगर डाल दो। मैंने दोनों चीज़ें डाल ली हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, या तो आप 2 टेबल स्पून विनेगर के डाल दो या 2 टेबल स्पून आप इसमें लेमन जूस के डाल दो। ठीक है, ये देखो मैंने विनेगर भी डाला है। मैंने क्या किया, मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर का डाल दिया, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस का डाल दिया। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब मैं ये क्या बना रही हूँ, ये मैं सावर क्रीम बना रही हूँ। इससे आपकी जो डिज़र्ट शॉट्स का टेस्ट है ना, इतना कोई कमाल आएगा ना, क्रीम चीज़ को भूल जाएं। बहुत महंगी पड़ती है क्रीम चीज़। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ये देखें आप, ये जो मैंने अभी ब्राइन बना के रखा था, इसका मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी। इसकी क्या रीज़न है, क्रीम के अंदर, चिकनी चीज़ के अंदर जल्दी से नमक हल नहीं होता। अगर आप चुटकी नमक डालोगे ना, उसमें किरच किरच नमक की कहीं ना कहीं आ जाती है। हम बटर क्रीम के अंदर भी ये ब्राइन यूज़ करते हैं और हम इस तरह की क्रीम चीज़ वगैरह में भी ब्राइन यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी चीज़ को सॉल्टी बनाना होता है। ठीक है, क्लियर। अभी हमने क्या बनाया, हमने सावर क्रीम बनाई है और इसके अंदर हमने ये इस तरह से सोल्यूशन बनाया है नमक और पानी का। हम जब इससे मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें नमकीन, बिल्कुल आप समझो ये आपकी क्रीम चीज़ जैसा टेस्ट देगी। ठीक है। अच्छा, लेयर्स बेकरी के जो संडेज़ होते हैं ना, मैंने खाए हैं, लेकिन जो लोग बेकर नहीं हैं उनको शायद बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो बेकर्स हैं ना उनको वो इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते, क्योंकि हम उससे कई गुना बेहतर ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो मैं रेसिपी आपको सिखा रही हूँ ना, ये उससे कई गुना मज़े के बनेंगे और आपने बना के ना मुझे बताना ज़रूर है। बिलीव करें, इतनी कोई कमाल रेसिपी है ना कि आपको बना दिया अमेजिंग। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, ये मेरा फज है। मेरा फज नहीं है, चॉकलेट का फज है। चॉकलेट फज मैंने बना के रखा होता है ना, आपको पता है, मैंने इसकी पूरी रेसिपी डाली हुई है चैनल पे, मैं लिंक डाल दूंगी। अच्छा, ये विप्ड फज है। ठीक है, फज को मैंने ना बीट कर लिया तो उसका कलर लाइट हो गया है। ये फज गनाश नहीं है, फज है। इसमें ग्लूकोज जेल अगर नहीं मिलता तो होममेड बना लो, मैंने वो भी सिखाया हुआ है। ठीक है, आपने ये फज है, इसको हमने बीट करके मैंने क्लिंग रैप करके रख दिया था। अब आपने इसमें थोड़ा सा फज लिया और थोड़ा सा ही ये जो मैंने सावर क्रीम, अब आपने जहन में रखना है मैं किस में क्या मिक्स कर रही हूँ। मैंने वीडियो बड़ी तेज़ की है लेकिन फिर भी 20 मिनट की हो गई, आपके फ़ायदे की है। अब ठीक है, हमने फज के अंदर थोड़ा सा वो डाला, हमने फज के अंदर थोड़ी सी सावर क्रीम डाली। जैसे आप समझो कि अगर 6 टेबल स्पून आपका फज है तो आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर सावर क्रीम डाल दी जो हमने बनाई है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने लिया जी विप क्रीम ली है, विपी विप की मैंने विप क्रीम ली है, क्योंकि विपी विप से डिज़र्ट्स बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि सावर क्रीम बना के आपने फ़ौरन से यूज़ नहीं करनी है, आपने 2 घंटा उसको ढक के रख देना है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है ताकि वो सेट हो जाए। ये ना आपकी क्रीम फटने लग जाए जब आप उसको मिक्स करो।
अब मैंने देखो ये जो विप थी ना, इसको मैंने अच्छा हार्ड विप कर लिया। आपने देख लिया कि जैसे मैं बीटर उठा रही हूँ तो बीटर के साथ साथ उठ के आ रहा है आपका बाउल। अब इसके अंदर भी मैंने अंदाजे से, ठीक है, इसमें मेजरमेंट्स नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ इसमें मेजरमेंट्स नहीं है, आपने अपने अंदाजे से ये काम करना है, ठीक है। अब मैंने ये विप क्रीम ली, आप 100 ग्राम ले लो, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो है ये मैंने डाली है क्या कहते हैं सावर क्रीम, इसको मिक्स करना है। इसको आपने बीटर से मिक्स नहीं करना, स्पैचुला से मिक्स करना है, बीटर से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, हल्के हाथ से करना है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर क्रीम मिक्स नहीं ना करोगे तो आपकी क्रीम का रेगुलर सा टेस्ट आएगा, और जब आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करोगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, फटी फटी बनेगी। लेकिन जब आप इसके अंदर सावर क्रीम ऐड करोगे ये इतनी चिकनी मज़े की, और ऐसे लगेगा आपने इसमें क्रीम चीज़ डाली है। ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। देखिए बेकरी वाले इतनी महंगी क्रीम चीज़ तो नहीं यूज़ करते हैं ना। अच्छा देखो, आपने बहुत सारी संडेज़ की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये इतनी कोई अमेजिंग रेसिपी है ना, ये मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से ये मैंने सीखी है, बनाई है, ठीक है, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। यकीन माने आप याद करेंगे कभी, आप ये चीज़ें जब बनाओगे ना, आप मुझे दुआएं दोगे कि नादिया वाकई आप जो हमें सिखाती हो ना, कहीं ये सीखने को नहीं मिलता। आप इस चीज़ को समझते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह में यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं पाइपिंग बैग में ये सावर क्रीम वाली विप क्रीम, ठीक है, विप क्रीम के अंदर सावर क्रीम डाली है, फज के अंदर हमने सावर क्रीम डाली है, और अब हम इसको असेंबल करने लगे हैं। असेंबलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ओरियो बिस्कुट तो नहीं यूज़ करें, राइट बिस्किट आप लेके क्रश करके रखोगे। आपने ब्राउनी लेके रखनी है, आपके पास अगर ब्राउनी है तो आपने ब्राउनी उसको तोड़ के क्रश करके रखना है। अगर नहीं है ना तो आपने ब्राउनी स्पॉन्ज होता है ना, जैसे जो मैंने सिखाया हुआ है, मैंने कल भी लिंक डाला था डिस्क्रिप्शन में, जो ब्राउनी स्पॉन्ज होता है ना, आपने उसका एक लेयर संभाल के रख लेनी है, उसको आपने क्रश करना है, ठीक है। देखिए बेकरी वाले क्यों ये चीज़ें सस्ती देते हैं, उनके पास सब चीज़ें बनी पड़ी होती हैं। अब आप संडेज़ बनाना शुरू करो, आपको पहले ब्राउनी भी बनानी पड़ेगी, या ब्राउनी स्पॉन्ज बनाना पड़ेगा, ओरियो क्रश करेंगे, फज बना के रखेंगे, फलाना डिमका, बहुत लंबा काम हो जाता है। इसलिए होममेड चीज़ें महंगी भी होती हैं, ठीक है। ये ओरियो था, ये हमारे रोस्टेड आलमंड्स हैं। आपने हल्का सा बिना ऑयल के आलमंड्स को रोस्ट कर लेना है। अगर वॉलनट्स हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं किसकी लेयर लगा रही हूँ, ब्राउनी स्पॉन्ज की, जिसको मैंने छोटा छोटा क्रश कर लिया है, ठीक है। आपने इस तरह से हो कि ये मॉइस्ट होता है ना स्पॉन्ज ब्राउनी वाला, अब मैंने उसकी लेयर लगाई है पहले एक, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर क्या डाल रही हूँ, मैं इसके ऊपर फज डाल रही हूँ, जिसके अंदर मैंने सावर क्रीम मिक्स की थी। अब सावर क्रीम जो टर्म है आपने इसको माइंड में रखनी है, जो बिगनर्स हैं वो तो ख़ास तौर पे रखें और लिखा भी करें, क्योंकि देखें बहुत सारी वीडियोस हैं, बट आपको ये जो टर्म्स हैं ना छोटी छोटी, ये कोई नहीं सिखाता कि ये टर्म्स होती हैं, ये आपने बोलनी है, जिससे आप एक क्वालिफाइड बेकर बनते हो, बनस्बत इसके कि बस रेगुलर चीज़ें सीख के चलो जी गल मुकाओ। ये नहीं करना, आपको टर्म्स आनी चाहिए ताकि कल को आप क्लासेस दो तो आप बेस्ट बेकर बनो, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे नीचे क्या डाला था, ब्राउनी स्पॉन्ज की लेयर लगाई, उसके ऊपर मैंने फज की लगाई। अच्छा फज आपका इतना लिक्विड होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर मैंने आलमंड्स डाले थे, रोस्टेड आलमंड्स, देन मैंने इसके ऊपर सावर क्रीम वाली विप क्रीम अप्लाई की है, ठीक है। अब आप ना इसको वैसे भी खा के देखो ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने राइट बिस्किट, बाइकॉट ना होता तो मूरियो डाले थे, लेकिन राइट भी बहुत मज़े का है। अब मैंने इसमें राइट की एक लेयर लगाई है, ठीक है। अब राइट की एक लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से फज डाल रही हूँ। फज आपने तो यहाँ पे इस स्टेज पे ज़्यादा डालना है, ठीक है। नीचे हमने 1 चम्मच डाला था ना, ऊपर हमने 2 डालने हैं, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। अच्छा जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिली है या ओवरसीज़ हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए ये इतनी बेस्ट चीज़ है। आपके घर में कोई पार्टी है, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, कोई सीजनल होती है ना, ग्रीटिंग्स होती हैं, आप इस तरह के डिज़ाइन शॉर्ट्स बनाएं। ये तो मैंने खासा बड़ा बनाया, आप छोटे छोटे बनाना, ठीक है। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने फिर से विप क्रीम डाली है, सावर क्रीम मिक्स की हुई। अब जनाब इसके ऊपर फाइनल हम थोड़ी सी और फज डाल के इसको फैला देंगे, और थोड़ा सा ऊपर आपने थोड़ा डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर ऐसे टेस्ट नहीं आएगा। जितनी मिकदार में मैंने डाला है आपने उतनी ही मिकदार में डालना है। इसके बाद जनाब आपका ये चॉकलेट संडे तैयार हो जाता है। अच्छा लेयर्स पे गलेक्सी संडे है, गलेक्सी की चॉकलेट इतनी महंगी पड़ जाती है, आप अपने घर में फज बनाओ, क्रेव चॉकलेट से बनाओ, किसी से बनाओ, और बस आपने जैसे वो कहते हैं ना इसके मज़े में गुम हो जाओ। बिलीव करें इसका 1 स्पून ही डिवाइन है। यू ट्राई इट, आपको पता चल जाएगा कि नादिया ने आपको क्या सिखा दिया है। ये जो मैंने आपको सावर क्रीम वाली ट्रिक दी है ना, इट्स अमेजिंग। अक्सर बेकर्स जो हैं
अपने केक के क्रीम्स की फ्रॉस्टिंग में ये डालती हैं, जिससे उनका टेस्ट दूसरी जगहों से इन्हांस हो जाता है, मतलब फ़र्क लगता है। ठीक है, कितनी टिप्स मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। और देखिए, खलूस का सिला अल्लाह पाक देने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। जी हाँ। अच्छा जनाब, अब आ जाए ज़रा, हम बनाने वाले हैं जी लोटस 3 मिल्क संडे। अब ये देखिए ज़रा, सॉरी बड़ी माजरत, कैमरा ज़रा बिल्कुल ही खब्बे हाथ चला, सज्जे हाथ चला गया बिल्कुल साइड पे चला के मेरे जहन से निकल गया कि मैं आगे करूँ। अब देखें, ये दूध मैंने लिया है तकरीबन, आप देखो 100 ग्राम दूध ले लेना है आपने। और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लोटस का डाला और इसको मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारी सावर क्रीम वाली जो व्हिप क्रीम है ना, इसको मैंने साइड पे एक बाउल में निकाला। अच्छा, ये संडेज बनाना ना बड़ा ही कोई वक्त वाला काम है, इतनी खलारा डल जाता है, इतना उसके अंदर चीज़ें डालनी पड़ती हैं ना कि बस पूरी टेबल भर जाती है। अब ये देखिए, मैंने व्हिप क्रीम के अंदर लोटस का 1 टेबलस्पून भर के डाला है। अच्छा, ये आप कहोगे नादिया इसकी मेजरमेंट, सोने इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे घर में हम खाना बनाते हैं अंदाजे से बनाते हैं ना, आपने भी ऐसे बनाना है। ये मैंने ग्राम्स में बनाया ना, तो ये ऊपर नीचे हो जाती हैं सारी चीज़ें। आपने अंदाजे से बनाना है कि मैंने जितना काम करना है उतनी मुझे चीज़ें चाहिए। अब ये देखो, 100 ग्राम क्रीम में मैंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं। और ये देखो, अब ये जो मेरी सावर क्रीम बची हुई थी, इसके अंदर भी मैंने लोटस का स्प्रेड डाल दिया है। ये देखो, आप ये बात समझ आ रही है? आपने इस तरह से जो सावर क्रीम बनाई थी उसके अंदर भी लोटस स्प्रेड डाल देना है। मैंने पहले व्हिप क्रीम के अंदर लोटस स्प्रेड डाला, दूध के अंदर लोटस स्प्रेड डाला, और ये सावर क्रीम के अंदर लोटस स्प्रेड डाला है। हमने 3 चीज़ों में लोटस स्प्रेड डाला। ओके, क्लियर हो गया? कन्फ्यूजन तो नहीं है? स्लो करके वीडियो देख लेना, स्किप करके ना देखना, कंफ्यूज होएंगे फिर आप। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इसलिए सिखा दिया, मुझे इतनी रिक्वेस्ट थी संडेज़ की, इतनी रिक्वेस्ट थी। पहले किसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी मुझे, ब्लैक फॉरेस्ट केक की, ना हो मुझे संडेज़ की। अच्छा, ये देखो, ये मेरे पास वनीला स्पॉन्ज पड़ा था, आम वनीला स्पॉन्ज ले लो आप, कोई मसला नहीं है। आपने उसको क्रश कर लेना, मेरे पास तो पड़ा है भाई। आप नहीं तो कपकेक्स बना के 1-2 कपकेक्स सेव कर लिया करो, उसको आप तोड़ ताड़ के इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये देखिए, हमने इसे कप में डाला। और अगर आपके पास ये नहीं है ना, बाज़ार से जो कपकेक्स नहीं मिलते हैं, हलाल कपकेक्स होते हैं, दूसरे कपकेक जो नाम होते हैं, आप नीला वाले लेके वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो मैंने लोटस वाला दूध था ना, इसको मैं इसके साथ सोक कर रही हूँ। अच्छा खासा आपने इसके अंदर डालना है कि आपका जो केक है डूब जाए। ये देखें, इतना दूध उसमें नज़र आए। अच्छा, मैंने एक लेयर इसकी लगाई है और दूसरी लेयर मैंने बिस्किट की लगा दी थी, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते ना बिस्किट की लेयर, आप 3 मिल्क की ही लगाओ। आपने फिर से ऊपर स्पॉन्ज डालना और स्पॉन्ज के ऊपर फिर से आपने दूध डाल देना है। वो कोई मसला नहीं होगा, क्रीम के ऊपर दूध आ गया, कुछ नहीं, वो सब सेट हो जाता है क्योंकि 3 मिल्क है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कौन सी लेयर लगा रही हूँ, जो मैंने व्हिप क्रीम के अंदर लोटस स्प्रेड डाला था। ठीक है, अभी मैंने जो सावर क्रीम के अंदर डाला है लोटस स्प्रेड, वो नहीं मैंने अभी इसके अंदर यूज़ किया, अभी मैं करूँगी। अब देखें, इसके ऊपर बादाम ऑप्शनल है, दिल करें डालें, दिल करें ना डालें। अगर आपके पास लोटस बिस्किट है, आप उसका चूरा डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली तो इसमें वैसे ना लोटस बिस्किट का चूरा ही जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, रहते ही नहीं, ख़त्म हो जाते हैं, मैं ही खा पी जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें बिस्किट डाले हैं। अब इसके ऊपर मैंने सावर क्रीम के अंदर जो मैंने लोटस स्प्रेड मिक्स किया था ना, मैंने वो डाला है। समझ आ गई? नीचे कौन सी लेयर है केक की, उसके ऊपर व्हिप क्रीम लोटस की, उसके ऊपर सावर क्रीम लोटस की लेयर है। क्लियर? अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इतना मज़े का एवं नहीं बनता, इसमें इतनी चीज़ें जाती हैं तो जनाब ये बनता है। और ये मुझे नहीं लगता भाई लेयर्स वाले क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं डाल रही हूँ ना, इसका मुझे 100% पता है कि इट्स अमेजिंग। ये मैंने क्या डाला है, ये मैंने बिस्किट का चूरा डाला है, डाइजेस्टिव बिस्किट का। अगर आपके पास लोटस बिस्किट है, यू कैन ऐड इट। अब ये मैं इसके ऊपर क्या डाल रही हूँ, मैं इसके ऊपर कैरमल सॉस डाल रही हूँ। कैरमल सॉस भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ था। अच्छा, अब आप देखिए, ये सब चीज़ें तो मेरी बनी पड़ी थी, मैंने आपको बना के सिखा दी। आपने कहना अभी इतना वक्त करें हम कि ये भी बनाया, तो जनाब रिज़ल्ट भी तो देखे ना कितना है। किसी ने एक दफ़ा खा लिया तो उसने कहना भाई दुनिया की सब बेकरीज एक तरफ हैं और ये संडेज़ एक तरफ हैं, बिलीव करें। अच्छा, जो संडे है ना, ये इतना ही खाने का मज़ा आता है। अच्छा, अक्सर पार्टीज़ में आपने देखा छोटे छोटे डिज़र्ट शॉट्स होते हैं, ठीक है ना, तो आप छोटे में भी बना सकते हो। पतली लेयर लगाओ ना, बारीक मतलब मोटा मोटा जैसे मैं लगा रही हूँ आपने नहीं लगाना, आपने बारीक लेयर लगा देनी है। ठीक है, अब ये देखो, इसके ऊपर फिर से मैंने कौन सी लेयर लगाई है, जो मैंने व्हिप क्रीम के अंदर लोटस स्प्रेड मिक्स किया था उसकी मैंने लेयर लगाई है। ठीक है, कैरमल ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 1 लेयर कैरमल की डालनी है,
ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप बिस्किट नहीं डालना चाहते आप दोबारा से केक डाल देते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने फिर से नट्स डाले और ये हमारा एंड पे आ गया जी लोटस स्प्रेड। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स करके इसे पतला करके इसके ऊपर डाल देना। अच्छा, ये ऑर्डर का तो था नहीं, थोड़ी मैंने कंजूसी दिखाई दी कि मैंने ऊपर जो लोटस स्प्रेड था ना भर भर के नहीं डाला, मैंने ऐसे बस कंजूसी से ना ऊपर से डाल दिया। आपका दिल करे आप भर के डाल दें। भाई पाकिस्तान में बहुत महंगा हो गया लोटस, बाहर शायद सस्ता हो लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। इस वजह से मैंने जो है इसको थोड़ा डाला है क्योंकि मैं नहीं खाना था, घर में बच्चों नहीं खाना था, दैट्स द रीज़न। अच्छा जनाब, अम्मी आई हुई थी, खैर से आज चली गई हैं वो, और मेरा दिल इतना उदास, मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी अम्मी आके जाती है ना तो मुझे रोना आने लग जाता है, जैसे हम पीछे से अकेले नहीं रह जाते इस तरह। अच्छा जनाब, ये बातें तो चलती रहेंगी। अब देखें लेयर्स देख लो आप, इस संडे की लेयर देख लें कितनी अमेजिंग है। और जब आपने खाना ना इट्स डिवाइन। देखिए मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, जो चीज़ बनाती हूँ बड़ी तारीफ़ें करती हूँ, लेकिन बिलीव करें वर्दी होती हैं तो मैं करती हूँ, एम नहीं मैं करती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनाब आप घर में भी बेहतरीन चीज़ें सीख सकते हो अगर कोई अच्छा सिखाने वाला हो। तो आप मेरी एफ़र्ट को, मेरे प्यार को समझा करें, मेरे खलूस को देखें। नीयतों का सिला अल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन सच्चाई आपको ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है कि आपको ये मैंने जो रेसिपी सिखाई है आपने इसको बनाना है और फिर मुझे बताना है कि नादिया आपने हमें क्या सिखाया, ठीक है। ये सावर क्रीम वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इट्स सुपर अमेजिंग। जो ब्राइन मैंने आपको बनाना सिखाया है इट्स अमेजिंग। आप इसको डिब्बी में भर के और फ्रीज़ कर लो। जब भी कभी बटर क्रीम बनाई उसमें 1 चम्मच डाल दिया, उससे मीठा इतना लेवल हो जाता है ना आपका बटर क्रीम का कि आपको बिल्कुल बाजार वाली बटर क्रीम की फ़ील आती है, ठीक है। समझ आ गई। ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना आप इसको माइंड में रखा करो और कोशिश किया करो इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ये दोनों जो बाकी चीज़ें बच गई थी ना उससे मैंने ये 2 ग्लास बना लिए हैं बच्चों के लिए। मैंने कहा रोला डालना, उन्होंने आके वैसे खाने तो ये भी उन्होंने ही थे लेकिन ना मैं और तनवीर बाद में राम राम से खा लेते हैं। बच्चों को मैंने कहा चलो यार तुम ग्लास में खा लो, तुम लोगों के लिए मैंने सेपरेट बना दिया। किंजा कम शौक से खाती है, मतलब वो नहीं इतने शौक से खाती, बाकी दोनों बच्चे खाते हैं। तो जनाब ये है जी इसकी फाइनल लुक। अब आप देखें और आप मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या चीज़ मज़े की लग रही है। अच्छा, आपने ना नीचे ब्राउनी स्पॉन्ज लगा के ऊपर बिस्किट का क्रंच ज़रूर डालना है, उससे क्रंचीनेस आती है ना वो बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। आपने राइट बिस्किट और ब्राउनी, अगर तो घर में ब्राउनीज़ बनी हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी अगर आप मतलब सेल आउट करने के लिहाज से सोच रहे हैं। अच्छा, बाहर जो लेयर्स वगैरह पे तो मेरे ख्याल से 300-400 का है, लेकिन देखें घर में ये बहुत महंगा पड़ जाता है। एटलीस्ट अगर आपने सेल करना है तो ये ग्लास बड़े हैं, आपने छोटे ग्लास में करना है, कम से कम 3 इंच का ग्लास बहुत है। कंटेनर ना प्लास्टिक का बहुत है, ऑनलाइन बथेरे मिल जाते हैं। तो आपने उसमें अगर सेल करना है देन आप उसमें कितना चार्ज करोगे, 350, 450, 450 तो लोटस का होगा ही होगा। चॉकलेट संडे का आप कर सकते हो 350, 400 इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। और हाय मैं आपको क्या बताऊँ कि मूस तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, जो ये चीज़ है ना। और जब आपने खानी है और आप कहोगे वाकई नादिया इट्स अमेजिंग, इसका टेस्ट बहुत यमी है। और अच्छा एक चीज़ और, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है यार संडे बहुत मीठा हो गया, बहुत मीठा। आपने देखा मैंने किसी चीज़ के अंदर चीनी डाली है? मैंने किसी चीज़ में चीनी नहीं डाली। इसका मीठा इतना कोई बैलेंस है ना कि आपको लगेगा जैसे नादिया ने हमें जैसे सिखाया है, अगर हमने उसी को ही फॉलो किया है ना तो आपको कतई मीठा फील नहीं होगा और ना ही आपका दिल भरेगा। जैसे संडे खा के ऐसे हैवी हो जाता है ना कि बस अब तो कुछ खाया ही नहीं जाना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो मैंने जो इसके अंदर केक था वो सबसे नीचे वाली लेयर में डाला है, ये भी डिवाइन टेस्ट है, ठीक है। आप इसमें 2 लेयर्स केक की लगा सकते हो, बिस्किट स्किप कर सकते हो, लेकिन आपने अगर बिस्किट डालना है तो आपने डाइजेस्टिव बिस्किट डालना है क्रंच के लिए और थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है। मैंने कम डाला है, इतना ही था तो फिर मैंने कहा यार सिखाना ही आप लोगों को, आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये 20 मिनट जो मैं आपके लिए मुसलसल बोली हूँ ना, ये मेरा प्यार है और मेरे प्यार को आपने प्रूव करना है। जैसे आपने ब्लॉन्डीज बनाई है, जैसे आपने अभी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया, उससे पहले आपने सब चीज़ें जो मैं सिखाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सब यूट्यूब फैमिली ट्राई करती है। रफ़ेलो केक कितने लोगों ने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है, मुझे आपके फ़ीडबैक का, इस रेसिपी के फ़ीडबैक का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा, क्योंकि जितनी रिक्वेस्ट सॉरी जितनी रिक्वेस्ट आ गई है तो अब ये ना किसी ने बनाई तो मैं छड़ना नहीं तानू। अब ये देखे जनाब, ये हमारा जो है ये मैंने कहा 1 गिलास इसमें से भी खा कर दिखा दूँ, कोई कमी ना रह जाए
और जब मम्मी ने घर जाके वीडियो देखी ना, हमने कहा तूने बाज नहीं आना, तू खाती रह बस ये मीठा। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई मुझे कह के नादिया इस रेसिपी को कितना रेट करोगी, तो मैं कहूँगी 100 आउट ऑफ 10, 1000 आउट ऑफ 10, इन्फिनिटी आउट ऑफ 10। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।